हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है 25 मई 2020। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। तो आज की आपकी पहली अपडेट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा खेल को उद्योग का दर्जा दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर या दिल्ली। देखिए राइट ऑप्शन है मिजोरम। देखिए निवेश को आकर्षित करने के लिए हाल ही में मिजोरम सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है और मिजोरम ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे कि क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे बैंकिंग सब्सिडीज़ हैं, जो भी बैंक सुविधाएं हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के तौर पे जो सब्सिडीज़ मिलती हैं वो उसे प्राप्त हो सकेंगी और राज्य में निवेश बढ़ सकेगा। मिजोरम ने देश से खेल जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है, खास करके फुटबॉल के क्षेत्र में, और फुटबॉल के अलावा भी इस राज्य में हॉकी एवं भारोत्तोलन में अच्छा प्रदर्शन इस राज्य के द्वारा किया गया है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। बात आई है मिजोरम की। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, सीएम है जोरामथंगा, राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आपकी, विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन जैसे मामलों हेतु किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं अमिताभ कांत, आभास झा, विष्णु शर्मा या श्री शंकर भट्टाचार्य। आपका राइट ऑप्शन है आभास झा। देखिए भारतीय अर्थशास्त्री हैं आभास के झा। इन्हें हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और ये जिम्मेदारी ऐसे समय पर सौंपी गई है जबकि भारत और बांग्लादेश के ऊपर, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ऊपर भी अम्फान तूफान का बुरी तरीके से प्रभाव पड़ा है। ठीक है, बात आई है वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन हुई थी, स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, 1944 में। इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पावर्टी। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में। मेंबरशिप है इसमें, दो महत्वपूर्ण घटक हैं इसके, आईबीआरडी और आईडीए। तो आईबीआरडी में मेंबरशिप है 189 कंट्रीज़, आईडीए में 173 कंट्रीज़। की पीपल्स हैं डेविड मालपास जो कि प्रेसिडेंट हैं और अंशुला कांत जो कि एमडी एंड सीएफओ है। तो इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, सार्वजनिक उपक्रम कंपनी एचआईएल इंडिया द्वारा हाल ही में किस देश को टिड्डी नियंत्रक कीटनाशक उपलब्ध कराने हेतु समझौता किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। देखिए राइट ऑप्शन है आपका ईरान। देखिए कोविड-19 के कारण जो भी लॉकडाउन से उत्पन्न लॉजिस्टिक्स एवं अन्य चुनौती के बावजूद भी उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के अधीनस्थ काम करती है जो कंपनी एचआईएल इंडिया, इन्होंने कृषक समुदाय के लिए ठीक समय पर कीटनाशक उपलब्ध कराए हैं और हाल ही में ईरान के साथ में एक समझौता किया है 25 मिलियन टन मेलाथियन टेक्निकल की उत्पादन एवं आपूर्ति करने का। ठीक है, बात आई है ईरान की। तो ईरान की राजधानी है तेहरान, राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, मुद्रा है रियाल जो कि वर्तमान में है और तोमान प्रस्तावित मुद्रा है। ये दोनों आप याद रखेंगे इसमें। और एचआईएल का पुराना नाम था मेसर्स हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, आर्थिक गतिविधियां और कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु कितने पोर्ट्स ऑफ कॉल जोड़े गए हैं। 2-2, 3-3, 4-4 या 5-5, है ना, दोनों तरफ की बात हो रही है। आपका राइट ऑप्शन है 5-5। देखिए व्यापार, आर्थिक गतिविधि और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में जो एक इनका अंतर्राष्ट्रीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल का जो परिशिष्ट है उसके द्वितीय परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए हैं इसमें, है ना। पोर्ट्स ऑफ कॉल क्या होता है? पोर्ट्स ऑफ कॉल का आशय ऐसे बंदरगाह से होता है जिसका प्रयोग मालवाहक या यात्री जहाज द्वारा सामान और यात्रियों को उतारने या चढ़ाने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग जलपोतों द्वारा ईंधन की आपूर्ति के लिए भी किया जाता है। तो उनका क्या किया है, 5-5 पोर्ट्स दोनों तरफ बढ़ाए हैं इसे। पहले 6-6 पोर्ट थे, अब 5-5 और बढ़ाए हैं जिससे कि दोनों देशों में अब पोर्ट्स ऑफ कॉल्स की संख्या हो गई है 11-11। ठीक है, भारत की तरफ जो बढ़ाए गए हैं वो हैं धुलियान, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गोफा। ठीक है, बात आई है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। आपकी नेक्स्ट अपडेट है, जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा गैस पाइपलाइन योजना को किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं गेल, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड या ओएनजीसी या आईओसी। आपका राइट ऑप्शन है इसमें गेल के द्वारा। देखिए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने हाल ही में 8,000 करोड़ रुपए की एक पाइपलाइन परियोजनाओं की समीक्षा की है। इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल हैं? गेल इंडिया के द्वारा चलाई जा रही है पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से केंद्रीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गलियारे से जोड़ने के लिए
प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत कौन सी पाइपलाइन बनाई जा रही है? जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन, इसको आप याद रखेंगे। इंद्रधनुष गैस ग्रिड परियोजना काम कर रही है, कंपनी काम कर रही है प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पर काम कर रही है ये पूर्वोत्तर राज्यों में, और इंडियन ऑयल काम कर रही है दक्षिण भारत में। इन तीनों को आप याद रखेंगे। बात आई है गेल की, तो फाउंडेशन हुई थी इसकी अगस्त 1984 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली इंडिया में, और की पीपल्स हैं इसमें मनोज जैन जो कि चेयरमैन एंड सीईओ हैं गेल के। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी, हाल ही में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पश्चिमी घाट, केरल और तमिलनाडु में खोजी गई पौधों की प्रजाति में कौन शामिल नहीं है? मेमेसोलिन, यूजेनिया स्पेरोकॉर्प, इंडस स्ट्रिक्टस या गोनी उथलामस नरोवोसम। ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन है आपका इंडस स्ट्रिक्टस, ये शामिल नहीं है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देखिए अभी 3 पौधों की प्रजातियां खोजी हैं, यूजेनिया स्पेरोकार्वा, गोनी उथलामस सीरियसस और मेमेसोलिन नर्वोसम। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1890 में, मतलब 1890 में। इसका पर्पस है टू सर्वे, रिसर्च एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज, फ्लोरा एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। जो भी गंभीर स्पीशीज होती हैं और प्लांट रिसोर्सेज, उनके लिए क्या करती है? शोध करती है। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ये काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आपकी, हाल ही में ओसीआई कार्ड धारकों को केंद्र सरकार ने भारत आने की अनुमति दी है। ओसीआई से तात्पर्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसाइट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरव्लेम्ड कार्ड फॉर इंडिपेंडेंस या ओवर क्लासिफाइड इंडियंस। ठीक है, राइट ऑप्शन है आपका ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए अपन बात करते हैं अभी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की। तो अभी क्या किया है भारत, जो गृह मंत्रालय है, उन्होंने ओसीआई कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति कुछ विशेष शर्तों के साथ में दी हैं। 4 शर्तें गृह मंत्रालय के द्वारा बताई गई हैं कि जिसके द्वारा ओसीआई कार्ड धारक भारत में आ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि विदेश में छोटे जन्मों को भारत में लाया जा सकता है ओसीआई कार्ड धारकों के द्वारा। मृत्यु जैसी आकस्मिक स्थिति अगर भारत में उनके किसी सगे संबंधी के साथ है तो आ सकते हैं, या कपल हैं और एक पति या पत्नी जो कि एक ओसीआई है और दूसरा भारतीय है तो भारत में आ सकते हैं, या ऐसे छात्र जिनके पास कार्ड है लेकिन उनके माता पिता भारत में है वे भी भारत में आ सकते हैं। बात करते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होती है कि दुनिया में कई देशों में क्या होता है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, परंतु भारत से कई लोग जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों की नागरिकता ले चुके हैं परंतु फिर भी वे भारत लगातार आना चाहते हैं, उनके लिए भारत ने क्या किया था 2003 में एक पीआईओ कार्ड का प्रावधान किया था। पीआईओ की फुल फॉर्म होती थी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन उसको 2015 में समाप्त कर दिया गया और अब सिर्फ ओसीआई कार्ड भारत सरकार जारी करती है। ओसीआई कार्ड कैसे मिलता है? एक विदेशी नागरिक जो कि 26/1/1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र था या 26/1/1950 के बाद किसी समय भारत का नागरिक था, या 15/8/1947 के बाद में भारत का हिस्सा बनने वाले क्षेत्र का था, तो उसके बच्चे, उसके बच्चों के बच्चे, बशर्ते कि उनके देश की नागरिकता का स्थानीय कानून इसकी इजाज़त अगर देता है तो वे भारत में ओसीआई कार्ड रख सकते हैं या ओसीआई के पंजीकरण के रूप में वो पात्र हैं। ठीक है, किन्हें नहीं मिल सकता है? जो कि पाकिस्तान के नागरिक हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान या ईरान के नागरिक हैं, उन्हें ओसीआई कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है। ओसीआई कार्ड जीवन भर के लिए जारी होता है और इससे क्या फ़ायदा मिलता है? भारतीय नागरिकों की तरह जितने भी अधिकार होते हैं वे सभी अधिकार ओसीआई कार्ड धारकों को मिलते हैं। सिर्फ ये 4 अधिकार नहीं मिलते हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वे, वोट नहीं डाल सकते हैं, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते हैं और खेती वाली ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। इतना आपको इसमें से याद रखना है। जो भारतीय नागरिकता है वे भारत की संविधान के पार्ट 2 जो है भाग 2 उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में डिफाइन की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपडेट है आपकी, भारतीय गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री किस अंतरिक्ष एजेंसी में ट्रेनिंग ले रहे हैं? आपके ऑप्शंस हैं जापान जाक्सा, रशिया रोसकॉस्मोस या यूरोपियन स्पेस एजेंसी या अमेरिका नासा। आपका राइट ऑप्शन है इसमें रशिया रोसकॉस्मोस। देखिए रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकॉस्मोस जो कि रूसी स्पेस एजेंसी है, उन्होंने हाल ही में खुलासा किया है कि कोरोना संक्रमण के चलते जो कि भारतीय गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग रोक दी थी उसको दोबारा से वहां पर चालू कर दिया गया है और महामारी से बचाव के लिए सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के सभी दिशा निर्देशों को उन्होंने लागू किया है। ठीक है,
इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। बात आई है रूस की, तो राजधानी है मॉस्को, प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा है रूसी रूबल। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रत्येक वर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। देखिए आपका राइट ऑप्शन है छत्तीसगढ़। देखिए 25 मई को 2013 में झीरम घाटी में नक्सलियों ने कुछ कांग्रेसी नेताओं के ऊपर हमला किया था और जो उनकी सुरक्षा में जवान तैनात थे उनके ऊपर भी हमला किया था और लगभग वहाँ पे 40 से 50 लोगों की मृत्यु हुई थी। अभी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने घोषणा की है कि 25 मई को अब हर वर्ष शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालयों में झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि हर वर्ष दी जाएगी। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, सीएम है भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी, किस देश ने हाल ही में हवा में ही विमान को मार गिराने की क्षमता रखने वाले लेजर हथियार का परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन हैं रूस, जापान, अमेरिका या भारत। आपका राइट ऑप्शन है इसमें अमेरिका के द्वारा। देखिए अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में एक हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह परीक्षण उन्होंने कहाँ किया है? प्रशांत महासागर में किया है। नौसेना की पैसिफिक फ्लीट ने कहा है कि हथियार यह इतना ताकतवर है कि यह हवा में उड़ रहे एयरक्राफ्ट को हवा में ही नष्ट कर सकता है। लेफ्टिनेंट केल ह्यूज ने बताया है लेज़र हथियारों के बारे में कि यह हथियार किसी भी चीज़ पर भारी मात्रा में फोटोन डालते हैं जिससे कि उस चीज़ में आग लग जाती है। लेज़र हथियार पर हवा और रेंज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और मुद्रा है डॉलर। ठीक है, अब चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो आपको कल दिया गया था। अमेरिका के बाद सर्वाधिक कोरोना प्रभावित देश कौन सा बन गया है? भारत, स्पेन, ब्राज़ील या फ्रांस। देखिए आपका राइट ऑप्शन है इसमें ब्राज़ील। अब उस क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो आपकी लिए है आज के लिए। हाल ही में आर शनमुगम का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या बैडमिंटन। देखिए मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा आज कि अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हैं तो आप उसको डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप डिटेल में लिख देंगे तो आप दोबारा उसे कभी भूलेंगे नहीं। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो हमें कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।